तो दोस्तों कल ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि यूएन के अंदर इजराइल काफी ज्यादा भड़का हुआ है और इजराइल खुले शब्दों में यूएन के अंदर ये कह रहा है कि देखिए हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में किसी भी मामले को लेकर कॉम्प्रोमाइज हमसे नहीं हो पाएगा। आपको याद होगा कल ही मैंने आपको बताया था कि इजराइल के राजदूत जो कि यूएन में पदस्थ हैं, जिनका नाम गिलाद एर्दान है, इन्होंने काफी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यूएन के सेक्रेटरी जनरल को यहां तक कह दिया कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से आपको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा एक कांड यूएन में फिर हुआ। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अमेरिका द्वारा यूएन के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव था हमास द्वारा जो आतंकी घटना को अंजाम दिया गया इजराइल के खिलाफ, इसको लेकर एक निंदा प्रस्ताव लाया गया। यानी यहाँ पर सारे देश मिलकर यूएन में इस प्रस्ताव का समर्थन करते और उसके बाद हमास की इस कुकृत्य को लेकर निंदा की जाती। लेकिन दोस्तों बड़े आश्चर्य की बात देखने के लिए ये मिली कि इस निंदा प्रस्ताव को गिरा दिया गया और गिराने के पीछे दो देशों का हाथ था, जिसमें एक था चाइना और दूसरा था रशिया, क्योंकि दोनों ही देशों के पास वीटो पावर है और इन दोनों देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया और फाइनली ये प्रस्ताव गिरा दिया गया। हालांकि इसके बाद इजराइल काफी ज्यादा उग्र हो जाता है और बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देता है, जो कि आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इसी वीडियो में आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है। आप काफी लंबे समय से पूछ रहे थे कि ओआईसी का कोई भी देश भला चीन के खिलाफ सिंजियान मामले को लेकर कभी भी कोई खिलाफत क्यों नहीं करता। तो ये सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी इसी वीडियो में। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमास के हमले को लेकर एक निंदा प्रस्ताव लाया गया अमेरिका की तरफ से यूएन के अंदर, जिसे वीटो कर दिया गया चाइना और रशिया के द्वारा। हालांकि इस निंदा प्रस्ताव के खिलाफ केवल चाइना और रशिया ही नहीं बल्कि यूएई द्वारा भी विरोध किया गया और यूएई भी चाइना और रशिया की ही टीम में था। और इसके अलावा दो अन्य देश थे जिन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया, जबकि इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 10 देशों ने अपना समर्थन दिखाया। अब इस प्रस्ताव को लेकर रशिया की तरफ से क्या कहा गया और उन्होंने क्यों वीटो लगाया, इसको लेकर उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए। तो पहले आप ये जान लीजिए, उसके बाद हम लोग इजराइल की प्रतिक्रिया देखेंगे। तो रशिया के प्रतिनिधि द्वारा ये कहा गया कि हमारा देश अमेरिका की प्रस्ताव को समर्थन नहीं करेगा। यानी वीटो एक तो इसलिए लगा दिया क्योंकि ये प्रस्ताव अमेरिका लेके आया था और अमेरिका हमारा दुश्मन है कुल मिलाकर। और इसके अलावा दूसरा आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से ये दिया गया कि इस प्रस्ताव में कहीं भी तत्काल इस युद्ध को रोकने और बिना शर्त के युद्ध विराम करने को कहीं लिखा ही नहीं गया है और अल्टीमेटली इस प्रस्ताव को आधारहीन बताते हुए उन्होंने वीटो कर दिया। लेकिन इसके ऊपर इजराइल का भड़कना बिल्कुल तय था और वो भड़का भी। और इजराइल के राजदूत द्वारा यहाँ पर यह कहा गया कि अगर इस तरह का हमला आपके यहाँ पर हुआ होता, यानी चीन और रूस के अंदर हुआ होता, तो आप हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर कार्रवाई उनके खिलाफ करते। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि इस तरह से क्रूर नरसंहार के लिए ऐसे अमानवीय अत्याचार करने वाले आतंकियों के खिलाफ एक व्यापक सैन्य अभियान की आवश्यकता है, ताकि उनकी आतंकी क्षमताओं को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। यानी इजराइल द्वारा चाइना रशिया से पूछा गया कि आप नहीं चाहते कि आतंकवादियों का समूल नाश हो जाए ताकि इस तरह के कृत्य वो दोबारा नहीं कर पाए। इसके अलावा इजराइल के राजदूत द्वारा उस बात को भी जवाब दिया गया जहां पर रशिया द्वारा ये कहा गया कि हमने वीटो इसलिए लगाया क्योंकि ये एक अमेरिकन प्रस्ताव था। तो इस पर कहा गया कि मैं उन लोगों के फैसले से बिल्कुल स्तब्ध हूं जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अमेरिका द्वारा लाया गया। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि इतनी बड़ी संस्था यूएन किसी आतंकवादी संगठन की निंदा करने की क्षमता भी नहीं रखती है, जो कि इस तरह की संस्था के लिए एक बुनियादी कार्य होना चाहिए। और ना ही इतनी समर्थ है ये संस्था जिससे कितने जघन्य अपराधों से पीड़ित लोगों की सुरक्षा तक की जाए। तो यहाँ पर भारत के भी उस पॉइंट को बल मिलता है जब भारत अपनी परमानेंट सदस्यता के लिए ये कहता है कि यूएन काफी पुराने मापदंडों के आधार पर बनाया गया था और इसके अंदर बदलाव लाने चाहिए। ये आज की परिस्थितियों को मैच नहीं कर पाता। आगे इजराइल के राजदूत द्वारा ये कहा गया कि देखिए हम हमारा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी ओर वो देश हैं जो कि नरसंहार और आतंकवादियों के लिए संगठित होते जा रहे हैं, लेकिन हम इनके खिलाफ मजबूती से इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि दुनिया अभी तक इतनी भी सक्षम नहीं हो पाई है कि वो आतंकवाद को सही से परिभाषित कर दे और कोई ना कोई देश किसी न किसी बहाने को लेकर इस तरह के कुकृत्यों को छुपाने की कोशिश हमेशा से ही करते आया है। और अब अंत में आपके उस क्वेश्चन का आंसर जिसको कि आप जानना चाहते हैं, और वो यही था कि ओआईसी का कोई भी देश शिनजियांग प्रांत को लेकर
चाइना का विरोध क्यों नहीं करता। तो आपने इसी वीडियो में जाना कि अमेरिका के इस प्रस्ताव को गिराने के लिए चाइना द्वारा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चाइना एक बड़ा और ताकतवर देश है जिसकी इकोनॉमी तो बहुत ही ज्यादा है ही है, साथ में वो वीटो पावर भी रखता है। तो चाइना अक्सर ओआईसी के देशों को और उनसे जुड़े हुए चरमपंथी संगठनों को अपने वीटो पावर की मदद से बचा लेता है। जब भी इस तरह के कोई प्रस्ताव यूएन में आते हैं तो आप अक्सर देखेंगे कि चाइना उनका बचाव करते हुए आपको मिलेगा, और इसी वजह से चाइना बदले में ओआईसी के देशों से यही चाहता है कि आप हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें। इस वजह से ओआईसी के सारे देश इस तरह के मामलों में बाकी सभी देशों का विरोध जरूर करेंगे, लेकिन चाइना का कभी कोई विरोध आपको सुनने देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना के अलावा अन्य कोई भी देश इस तरह के अनैतिक कार्यों में इनकी मदद कर ही नहीं सकते। वैसे वीटो पावर वाले कुल 5 देश हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना। रशिया भी कुछ हद तक मदद जरूर कर देता है, लेकिन उसके पीछे अमेरिका का हाथ होना जरूरी है, तभी वो मदद करेगा। लेकिन चाइना दुनिया के सबसे अमर्यादित कार्यों के लिए भी इन देशों को मदद कर देता है अपनी वीटो पावर से। इस वजह से दोनों ही पक्षों के बीच में सामंजस्य बना रहता है और चाइना जो करना चाहता है वो बड़ी आसानी से कर लेता है। उसका व्यापक विरोध और बाइकॉट देखने सुनने के लिए नहीं मिलता। तो जो कई सारे कारण हैं, उनमें से एक सबसे प्रमुख कारण ये भी है कि ओआईसी का कोई भी देश चाइना के खिलाफ आकर नहीं खड़ा होता। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।